कंट्रोल कहते आप कर रही हैं, रिव्यूअर से पूछ लीजिए। डिबेट नहीं करनी आती क्या? थैंक यू। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, सांप पालिए, चूहा पालिए, गाय पालिए और आपको भैंस खुलवानी रहती है चुनावों में, भैंस पालिए, पर गलत फहमी मत पालिए। चुनाव हरवाते हो, बकैती ही करते हो, ये बकैती करते हो तभी तो चुनाव हार रहे हो। आप जैसे बकैतों की वजह से चुनाव हार रहे हैं आप। थैंक यू। तो लगा दो भाई को प्लीज। कर्टसी नहीं है इनको, डिबेट करनी आती नहीं। कितनी इरिटेटिंग आवाजें होती है। ये नरेंद्र मोदी जी की बदजुबानी के ऊपर कोई चैनल सवाल नहीं पूछता, कोई एंकर सवाल नहीं पूछता। ये करे तो जय जयकार, हम करे तो हाहाकार। इनका ना मतलब वो लॉन्च करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। मतलब एक आदमी को इतनी बार इन्होंने लॉन्च कर दिया, इतना तो मैं कह रहा हूं भाषा कोल्टा ट्रेनिंग चाहिए इनसे। तो मोदी जी के घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी अपने अंतिम दौर में है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि आपकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए तो भी 370 को वापस नहीं ला पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 23 नवंबर को महायुति की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं मोदी जी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बंटवारे पर भरोसा करती है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है, सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अभी तक उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में उठाए थे, संविधान और जातिगत जनगणना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 23 नवंबर को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, महायुति या फिर एमबीए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए इस चक्रव्यूह से राहुल गांधी कैसे निकलेंगे? एक पुराना इतिहास, राहुल गांधी का प्रदर्शन चुनाव में अमित शाह याद दिला रहे हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी जाति पर ही आपको घेर रहे हैं। बोलिए। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात राहुल गांधी जी पर शुरू करना चाहती हूं कि हो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, वो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, और हो जिस चिराग में शिद्दत लौ बढ़ाने की हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है। बड़ा सवाल जो आपने पूछा, मुझे लगता है वो आज बहुत जायज है। कहा जाता है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। पर अगर आप बदजुबानी की, बदसलूकी की, बदतमीजी की बात करें तो उसमें भाजपाइयों और संघियों को महारत हासिल है। देखिए, इतिहास के जितने पन्ने अमित शाह और मोदी जी पलटना चाहें, जो गर्त, जो कालिख निकलेगी वो उनके मुंह पर ही चढ़ने वाली है। और जहां तक आप चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं तो यहाँ राहुल गांधी अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। अंदर जाना भी आता था और बाहर निकलना भी आता है। बहरहाल तो सार्वजनिक शोभनीयता, भाषा में सभ्यता, सुसंस्कृति, इसकी अपेक्षा भाजपाइयों और संघियों से करना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। लेकिन पहले मैं शुरू करूंगी जो अमित शाह जी ने कहा, ये लैंडिंग और क्रैश और तमाम चीजें, और जिस तरह से आगामी हार, जो डबल इंजन विफल होकर पटरी से उतरने वाले हैं, उस पर कुछ बयानबाजी करते तो शायद और गंभीरता से लिए जाते। पर उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी दोनों पर एक टिप्पणी की जो मैं उसे बहुत ही आपत्तिजनक मानती हूं। सोनिया जी से शुरू कर। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की नेता बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तो कांग्रेस की केवल 2 प्रदेशों में सरकार थी माना। अपने कार्यकाल में 19 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनाने का ताज अगर किसी के सर पे जाता है तो वो सोनिया गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े धुरंधर भाजपाई नेताओं के पूरे कार्यकाल पर, अटल आडवाणी युग पर पूर्ण विराम लगाकर 10 साल की यूपीए सरकार बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो सोनिया गांधी जी की थी। और ये कार्यकाल कैसा रहा? ये बटेंगे कटेंगे वाला कार्यकाल नहीं था। ये कार्यकाल था जिसमें मनरेगा की स्कीम लाई गई। वही मनरेगा जिसमें कोरोना में मोदी जी की सरकार में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको बचाने का काम किया। अच्छा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार माना। वो सूचना का अधिकार जो भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार और आघात करता है, वो वही उसी 10 साल की यूपीए के कार्यकाल में आया जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। कन्हैया कुमार के लिए कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं। यही बात उन्होंने कही कि वो तथ्य है।
लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को कहने का क्या मतलब बनता है किसी की धर्म पत्नी को? सोनिया ओके, शिवम गांधी त्यागी जी को बोलिए। जर्सी गाय कहने और शिवम कांग्रेस की त्यागी। विधवा कहने का क्या आप मतलब बोलिए, बनता शिवम, है? आपकी बारी। ये नरेंद्र मोदी जी की बदजुबानी के ऊपर कोई चैनल सवाल नहीं पूछता, कोई एंकर सवाल नहीं पूछता। ये करे तो जय जयकार, हम करें तो हाहाकार। रागिनी जी ने शेर से शुरू किया है तो शेर से ही शुरू कर देते हैं कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अरे भाई, माता जी की उम्र हो गई है, सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, वो देश की अच्छी नेता है, लेकिन बेटा कब तक चलेगा उस रिज्यूम पर? कुछ अपना बनाइए। क्यों डिबेट आप ऑर्गेनाइज कराते हैं ये राहुल गांधी के फेल होने पे? क्यों ये नंबर दिखाते हैं? रागिनी जी ने तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ दिया राहुल गांधी का। मान लो भाई कि राहुल गांधी इनके मतलब धूल चेहरे पे है, ये आईना ही साफ करते रहेंगे। मान लो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लो, क्योंकि होना नहीं है कभी। जिस तरीके से पिछले 62 में से 43 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं ना, वो हारे नहीं है, रिवर्स कर दो, जीते हैं। रागिनी जी के हिसाब से तो राहुल गांधी जीते हैं। भाई मान लिया, आप खुश हो जाइए, आप इसी खुशी में रहिए, जीवन भर ऐसे ही आईना साफ करते रहिए, हम आपके साथ हैं भाई। कांग्रेस जो है अब ये पॉलिटिकल पार्टी तो रही नहीं, अब ये एक तरीके से नासा वाली कैटेगरी में आ गई है। ये स्पेस में, रिसर्च में, इन सब में बहुत काम करते हैं। इनका ना मतलब वो लॉन्च करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। मतलब एक आदमी को इतनी बार इन्होंने लॉन्च कर दिया, इतना तो मैं कह रहा हूं नासा को उल्टा ट्रेनिंग चाहिए इनसे। मैं कह रहा हूं इतना बुरा हाल तो किसी का नहीं है। एक व्यक्ति जिसको इतनी बार लॉन्च कर चुके हैं, आज अगर कांग्रेस की कोई एक एक्सपर्टीज है तो वो चुनाव जीतने में तो रह नहीं गई है, किसी को लॉन्च करने में। लॉन्च करते रहिए। और बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने, कितनी भी बार लॉन्च कर लीजिए, 23वीं बार फिर से आपके शहजादे सुपर फ्लॉप होने वाली है। उसकी वजह है आज कांग्रेस। अब एग्जांपल, अब फैक्ट्स पर आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे डेटास दिए, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में कब रही? जब राहुल गांधी के पास कमान है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, मतलब दहाई के ट्रिपल के आंकड़े में भी नहीं आ पाती। वो कब है? राहुल गांधी के समय में। 50 सीटों पर कब लटकी रही? वो राहुल गांधी के समय में। सिर्फ 3 राज्यों में सरकार कब है? वो राहुल गांधी के समय में। बात तो सही है। और रागिनी नायक जैसे ही बोलती है, ऐसा लगता है 400 सीटें उनकी आ गई भाई। 44 सांसद के साथ अगर किसानों पे अन्याय हो रहा था भूमि अधिग्रहण बिल विधेयक के तौर पर लाकर, तो मोदी जी के घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं केवल 4 जाति। तो उन 4 जातियों के बावजूद इन्हीं अमित शाह जी से ये कहलवाना कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, ये भी अगर किसी नेता ने किया है तो वो राहुल गांधी। पूरे देश में जब बटेंगे और कटेगी की राजनीति, सांप्रदायिक जहर घोलने का काम भाजपा और संघी कर रहे हैं, तो मोहब्बत के फेविकोल को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम राहुल गांधी ने किया। और इसी के साथ साथ जो संविधान, आज आपने संविधान की बात की कि उसका मखौल उड़ा रहे हैं भाजपा, वो तो शुरू से उड़ाते रहे। जब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो ये उसकी प्रतियां जलाते थे और कहते थे मनुस्मृति को संविधान होना चाहिए। और आज जब राहुल गांधी संविधान लेकर चले, तो एक और आंकड़ा आपको बताती हूं। 2024 में जो हमारे दलित भाई बहन, 24% दलित भाई बहनों ने वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को, वो आज 68%, इस लोकसभा चुनाव में 68% दलित कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ था। 81% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की इतनी ऐतिहासिक रही कि केवल 32% नौजवानों ने इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। तो ये सब कुछ राहुल गांधी जी ने करके दिखाया है। और मैं तो कहना चाहती हूँ भाजपाइयों से एक बात आपके चैनल के जरिए कि भैया आप ये कुत्ता बिल्ली सांप चूहा बहुत करते हैं। कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, सांप पालिए, चूहा पालिए, गाय पालिए, और आपको भैंस खुलवानी रहती है चुनावों में, भैंस पालिए, पर गलत फहमी मत पालिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर ये कहते हैं एक महिला को इंपोर्टेड माल, तो बहुत अच्छा बयान है। इरफान अंसारी अगर सीता सोरेन को कहते हैं रिजेक्टेड माल, तो बहुत अच्छा बयान है। दिग्विजय सिंह अगर कहते हैं टंच माल है, तो बहुत अच्छा बयान है। रणदीप सुरजेवाला अगर कहते हैं हेमा मालिनी को कि वो चाटने के लिए सिर्फ नेता बनी है, तो बहुत अच्छा बयान है। इसके अलावा रमेश बोलते हैं कि बलात्कार रोक नहीं सकते, तो एंजॉय करके बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। थैंक यू, प्लीज बीच में मत बोलिए। थैंक यू भैया। अगर आप सुनने की क्षमता रखिए, इन्होंने भी वन साइडेड नहीं बोला जाता है। डिबेट नहीं करनी आती क्या? थैंक यू। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपसे दिख रहा है किसको कितना, तुमसे क्या होता है वो कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। आप रोकिए ना, कर्टसी नहीं आती। आप बहुत ज्यादा कुछ डिबेट कर लेने से कोई एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। दिख रहा है, दिख रहा है आपका लगा, दिख रहा है। कंट्रोल 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 कंट्रोल। बकैती आप कर रही हैं, रिव्यूअर से पूछ लीजिएगा। काम है आपका बकैती करना, और करते क्या हो? चुनाव हरवाते हो, बकैती ही करते हो। ये बकैती करते हो,
तभी तो चुनाव हार रहे हो। बकैती करते हो तभी चुनाव हार रहे हो। बकैती करते हैं आप जैसे लोग तभी चुनाव हार रहे हो। कंप्लीट वन बाय बकैती वन। कर रही है तभी चुनाव हार रहे हो। कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। एक सेकंड तभी चुनाव हार रही है कांग्रेस। हटाइए। आप जैसे बकैतों की वजह से ही चुनाव हार रहे हैं आप। हटाइए। थैंक यू, जल्दी complete थैंक यू, करिए। हटा दिया आपने, शुक्रिया। और बकैती नहीं करनी पड़ेगी। थैंक्स। गजब बेइज्जती है। एक महिला अगर उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रील बनाती है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? रील बनाने में सब बनाते हैं, कौन रील नहीं बनाता? अरे इनके तो 55 साल का युवा रील बना रहा है, नहीं बनाता तो क्या दिक्कत है भाई? इनको रोक नहीं सकते क्या? बंदे रोक नहीं सकते? चैनल टेप तो लगा दो भाई कोई, प्लीज। कर्टसी नहीं है इनको, डिबेट करनी आती नहीं। अरे बुढ़ापा हो जाने से कोई तजुर्बेकार नहीं हो जाता। अरे नहीं, एक तो राहुल गांधी, शिवम, उनको राजनीति नहीं आती है कि रागिनी नायक, इनको डिबेट नहीं आती। पर्सनल मैं क्या करूं? दिस इज नॉट फेयर। मैं कितनी बार बोला? Okay, मैं कितनी बार बोला उनके बीच में? once again, रागिनी, मैं कितनी बार उनके बीच में बोला? एक मिनट। Still haven't done आवाज it. बंद करिए, Please, आप आवाज बंद चलिए। करिए, आवाज बंद करिए। एक मिनट। नेता को नहीं आती राजनीति। रागिनी वन बाय वन कंप्लीट करिए शिवम, जल्दी से। सुनिए, अरे सुनिए, ये फिर से ये कितनी इरिटेटिंग आवाज है। रोकिए अरे भाई। ऐसे please, Thank you, personal। please, आप एक चीज नहीं, personal। अच्छा वो पर्सनली था जब वो मेरे बात कर रहे थे, वो पर्सनली था। नहीं, मैं सबको रोक- शुरू हो गई। आप उनको रोक दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं सिर्फ बंद कीजिए इस स्क्रीन पर इरिटेटिंग आवाज को भाई। सिर्फ देश only नहीं शिवम। सुनना चाहता, only व्यूअर शिवम। कम हो जाएंगे। जल्दी complete न्यूज़ 24 के। थैंक यू। मैं फिर से वहीं आना चाहता हूं। अगर उप मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी ने रील बनाई तो बनाई, और इस देश में महिलाओं के दुश्मन सिर्फ पुरुष नहीं है, इन जैसी महिलाएं भी हैं। ये जो यहां बैठकर कन्हैया कुमार के बयान को जस्टिफाई कर रही हैं, ओके, रागिनी, मुख्यमंत्री की रागिनी धर्म जवाब पत्नी ने रील बनाई तो क्या हो गया? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और रागिनी नायक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।